वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो सॉरी, मुझे सच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो सॉरी। कॉलेज इवेंट आ गया, होली आ गई एंड फिर माइंड से उतर गया। बट आज हम इस वीडियो को आज कवर करेंगे पूरा। आज इस वीडियो में पूरी बात कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन की कि आप एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एजुकेशन लोन होता है, क्या प्रोसेस है, पूरी हम इस वीडियो में पूरा आज कवर करेंगे। तो पहले तो आप जिस भी कॉलेज को देख रहे हैं एडमिशन के लिए, आप उस कॉलेज में बात कर लीजिए कि मुझे एजुकेशन लोन करवाना है, मैं एमबीए में एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं एजुकेशन लोन करवाऊँगा। ओके। फिर सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आपने लोन वहीं से लेना है ना। क्योंकि हमारा उस बैंक में अकाउंट होता है तो हम वहाँ के कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो हमें उसको ही प्रेफरेंस देनी है कि जहाँ से हमने अपना अकाउंट खुलवा रखा है जिस भी बैंक में, हम वहीं से लोन करवाएं, है ना। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है, एजुकेशन लोन डायरेक्ट नहीं होता है। एजुकेशन लोन के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल होता है जहाँ से हमें एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना होता है। पूरा एक फॉर्म फिल करना होता है हमें। वहाँ से विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जब हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब हमारा वहाँ से अप्रूव हो जाता है, हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी निकलवानी पड़ती है और वो हमें बैंक में देना होता है, ठीक है। 5 लाख तक का जो अमाउंट होता है लोन का, उसमें कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली आपके उस पर डायरेक्ट कर देते हैं। अगर आप 5 लाख से ऊपर का लोन करवाओगे तो उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सम टाइम वो क्या करते हैं, आपके जो मकान होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी के जो कागज होते हैं, वो अपने पास वो लगा लेते हैं। सो फर्स्ट डिसाइड इन विच कॉलेज यू वांट टू टेक एडमिशन and talk to the bank. After that apply for the education loan on विद्या लक्ष्मी पोर्टल। बैंक हमें वो चूज़ करनी है, प्रेफरेंस हमें उसको देनी है जिसमें हमारा अकाउंट है ऑलरेडी, है ना, जो हमारा अकाउंट जिसमें चल रहा है। हालांकि जब आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल्स बैंक के लिए वो पूछता है। हम एक साथ 2 या 3 बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए एक बार में, है ना। खुद से फिल कर सकते हैं हम, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाके उस फॉर्म को हम खुद से फिल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है विद्या लक्ष्मी पोर्टल वेबसाइट पे जाने में, या आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट करना। मैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल से एक सैम्पल आप कैसे अप्लाई करते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी कैसे आपको अप्लाई करना है एजुकेशन लोन। जब आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, आपका वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना संभाल के रखना, डायरी पेन में नोट कर लेना। क्योंकि फिर आप वहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो। जब आपका लोन हो भी जाएगा, आप बैंक में डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे आओगे, तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस चल रहा है आपके लोन का, आपको वो भी वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बट एजुकेशन लोन अप्लाई करने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, है ना। हमने एजुकेशन लोन विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर दिया है, वहाँ से हमारा अप्रूव हो गया है, हमने वहाँ से कॉपी निकलवा ली, प्रिंट आउट हम निकलवा के ले आए हैं। एंड अब हमें करना क्या होगा, जिस कॉलेज के लिए हमने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करा है एजुकेशन लोन के लिए, उस कॉलेज से हमें एक डिमांड लेटर मिलता है। उसको बोनाफाइड लेटर भी कहते हैं, डिमांड लेटर भी कहते हैं। उस डिमांड लेटर में क्या होता है, उस डिमांड लेटर में जितनी भी हमारी फीस होती है एमबीए की कॉलेज की जो फीस है, हॉस्टल फीस, हम उसमें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कॉलेज में बोलते हैं कि हमें हॉस्टल भी लेना है ना। जिस कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हैं वहाँ उनसे बात कीजिए कि आप हमें बोनाफाइड लेटर कब तक आप हमें प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि फिर हमें अपना लोन भी अप्लाई करना है, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ, जीएल बजाज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने कुछ पेमेंट खुद से की थी, क्योंकि यहाँ से डिमांड लेटर मिलने में टाइम था। और एजुकेशन लोन तभी हो सकता है जब आपको कॉलेज से वो डिमांड लेटर मिल जाए। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जो आप अप्लाई कर रहे हो वो तो एक डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है, उसी के थ्रू ही एजुकेशन लोन अप्लाई होता है, वहीं से वो वैलिड है। लेकिन कॉलेज से डिमांड लेटर मिलेगा तभी आप लोन के लिए उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारे लगा के बैंक में जमा कर सकते हो। तो अपने कॉलेज में बात कर लेना कि वो आपको कब तक दे रहे हैं, डिमांड लेटर कब तक देंगे। कुछ फीस आपको खुद से जमा करनी पड़ेगी। जीएल बजाज जब मैं आई थी तो मुझे यहाँ पे कुछ पैसे खुद से जमा करने पड़े थे। एंड हॉस्टल का भी मैंने कुछ अपनी तरफ से पे करा था पहले स्टार्टिंग में। देन फिर मुझे 1.5 मंथ के बाद जाके मुझे डिमांड लेटर मिला था कॉलेज से। इस बात को सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन लोन तभी होगा बैंक में जब आपका जो अकाउंट है वो आपके पेरेंट्स के साथ में ज्वाइंट होगा। यानी मेरा अकाउंट, जब मैं एजुकेशन लोन करवा रही थी तो मेरा अकाउंट मेरे डैड के साथ में ज्वाइंट किया था, उसकी आपको एक ज्वाइंट पासबुक मिलेगी।
तो सबसे पहले आपको अपना एक जॉइंट खाता खुलवाना पड़ेगा अपने फादर के साथ में। ये काम आप कर लीजिएगा पहले ही। एंड स्टेप्स मुझे लगता है मैंने बहुत सिंपल और बहुत फ्रेंडली वे में समझाया है। अब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने एडमिशन के लिए सोच रही थी और मैं एजुकेशन लोन का मैं ये देख रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा था यूट्यूब पे, इतना फ्रेंडली किसी ने नहीं समझाया था जितना मतलब मैंने रियलिटी में जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़ बिल्कुल। ठीक है, आप फैमिली हो हमारे, कोई बात। एक बार फिर से हम फटाफट से जो हमने स्टेप्स हैं वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, सपोज आपको जीएल मथुरा में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ पे बात कर लो कि आपको ये डिमांड लेटर कब तक बना के देंगे। तब तक आप क्या करो, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दो। आप वहाँ पे मल्टीपल बैंक्स चूज़ कर सकते हो, बट प्रेफरेंस जो हमें देनी है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसी को देनी है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। ओके, फिर हमें बैंक से क्या करना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ में एक जॉइंट खाता खुलवाना है, जिसकी हमें पासबुक मिलेगी, वो उसको संभाल के रखना, वही आपके आगे काम आने वाली है, वहीं पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। देन आप कॉलेज आए, आपने एडमिशन ले लिया, आपको खुद से कुछ मनी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, जैसे मैंने हॉस्टल लिया था तो मैंने हॉस्टल का खुद से फीस जमा की है, मैंने अभी बताया था वीडियो में आके। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। एंड कॉलेज फिर आपको टाइम देता है, अदर कॉलेजेस का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ से कॉलेज ने टाइम दिया था। ठीक है, अब हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इतना अमाउंट जमा कर दीजिए। एंड फिर हम आपको, क्योंकि डिमांड लेटर लेट दे रहे हैं, तो हम आपसे फीस तब चार्ज नहीं करेंगे अगर आपके लोन में 1 महीना भी लग गया, क्योंकि हमने आपको लेट दिया है डिमांड लेटर, तो आपका लोन भी हमें लेट ही हो पाएगा। यहाँ से मुझे जब डिमांड लेटर मिल गया था, मैंने वो कॉलेज में लगाया था डिमांड लेटर और विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो अप्लाई किया उसकी कॉपी, ये तो नेसेसरी है। और आपका आधार कार्ड, आपका बैंक जो ज्वाइंट खाते वाली पासबुक हो गई, और 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एंड आपके फादर की सेम चीज़ें लगेंगी। इनकम क्या है उनका, आधार कार्ड उनका, ये डॉक्यूमेंट बैंक आपको खुद ही लिस्ट बना के देता है, उसके थ्रू आप सारे डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। एंड ये प्रोसेस तो इतनी है। फिर आप पता करते रहिएगा, आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू भी दिखता रहेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड संभाल के रखना कि हमारा जो प्रोसेस हुई है वो कहाँ तक हुई है। एक चीज़ जैसे मैं बोलूँगी यहाँ पे, अगर आप एमबीए के लिए एजुकेशन लोन करवा रहे हैं तो उसमें फ़ीस के लिए आपसे वो बैंक आपसे पूछेगी कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। कॉलेज से भी आप देखिएगा, जीएल बजाज ने मुझे पूरे 1 ईयर और नेक्स्ट सेकेंड ईयर का 1 ईयर का अलग से पूरा एक साथ ही पूरा बना दिया था उन्होंने डिमांड लेटर। तो उससे मुझे क्या हुआ कि बैंक ने जब मुझसे पूछा कि सेमेस्टर वाइज पेमेंट जाएगी या फिर ईयर वाइज जानी है, तो वो ईयर वाइज था, कॉलेज ने ईयर वाइज मांगा था। तो मेरी 1 साल की सेकेंड सेम जो मेरा चल रहा है, तो मेरी 1 साल की फीस जो थी वो बैंक ने एक बार में पे कर दी। तो मुझे अब कोई भी ऐसी झंझट नहीं है कि मुझे वापस से बैंक जाके बीच बीच में कुछ मंथ्स में पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो आप उसको ईयर वाइज ही रखना कि ईयर वाइज ही बैंक उसको पेमेंट कर दे कॉलेज को, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो। अगर आप जीएल बजाज मथुरा को देख रहे हो तो मैं तो यही बोला था, फर्स्ट प्रायोरिटी आप जीएल बजाज नोएडा को देखें। एडमिशन लगभग स्टार्ट ही होने वाले होंगे। मुझे अपने कॉलेज का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने पता नहीं किया है कि एडमिशन स्टार्ट हो गया नहीं। तो मैंने जीएल बजाज के लिए बोला था कि अगर आप जीएल बजाज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी नोएडा वाले कॉलेज को देना। एंड अगर आपको लगता है कि वहाँ पे फीस ज़्यादा है, आपने करना जीएल बजाज से ही है, तो आप मथुरा को देख सकते हो, जीएल बजाज मथुरा को देख सकते हो। यहाँ पे थोड़े से इवेंट होते हैं बट कम होते हैं, वो वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़े से पढ़ने वाले हो, आपको इतना चिल वगैरह नहीं करना है, तो आप जीएल बजाज मथुरा को कंसिडर कर सकते हो। बुरा नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ अपने कॉलेज की, बट मैं एक बात बता रही हूँ जो कि जेन्युइन है। तो ज़्यादा अगर आपको चिल करना है, ज़्यादा आपको कूल वाइब चाहिए, आपको हर सेलिब्रेशन चाहिए, सेलिब्रिटी आ रही है वगैरह वगैरह वगैरह, तो अकॉर्डिंग टू दिस जीएल बजाज नोएडा को देखना, नहीं तो फिर मथुरा, तो फिर है ही है, नॉट बैड। मैं भी यहीं से कर रही हूँ। एंड गुड लक, अच्छे से कॉलेज देखिए, अच्छे से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिएगा जीएल बजाज मथुरा में ही नहीं, सारे कॉलेजेस में, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। एमबीए में तो बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं सीट्स। एंड ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।